हमने आपको फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव बता दिया। अब हम बात करेंगे अवकल गुणांक की परिभाषा। अवकल गुणांक की परिभाषा मतलब डिफरेंशिएशन का जो डिफिनेशन है वो क्या है। यदि y x का एक सतत फलन है, सतत का मतलब हमने बता रखा है कंटिन्यूटी, तथा x में अल्पवृद्धि, अल्पवृद्धि का मतलब बड़ा हल्का सा बदलाव कर दिया जाए और करने पर y में संगत वृद्धि, क्योंकि भाई एक फलन है अगर आपका y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स प्लस 4, ये एक आपका क्या है फलन है। तो जब वो एक फलन है तो अगर हम x में कोई भी वृद्धि करते हैं या अल्प वृद्धि करें या कुछ भी करें तो y का मान क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ कहा गया, होने पर y में संगत वृद्धि डेल्टा y हो तो y को x के सापेक्ष अवकल गुणांक कहते हैं, जिसे हम किससे निरूपित कर रहे हैं, dy बाई dx या dy y डैश या y1 से निरूपित करते हैं। अब यही बात अगर कही जाए कि यदि नोट है एक हल्का सा fx, क्या कहा गया कि यदि fx का मतलब फंक्शन ऑफ x का x के सापेक्ष क्या किया गया, कहा गया कि यदि किसी फंक्शन का x के सापेक्ष अवकल गुणांक जो होता है, अवकल गुणांक का क्या प्रतीक, अवकल गुणांक का प्रतीक, ये किस तरह से हम डिनोट करते हैं, यही है, कुछ अलग नहीं है। कभी कभी बस एग्जाम में इस चीज को पलट के पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने आपको बता दिया, ठीक है। ये बातें हैं। अब जैसे ये कहा गया इसको हम आपको समझा देते हैं। जैसे किसी चीज में थोड़ी सी वृद्धि करनी हो या आवश्यकता की बात कही जाए, जैसे एक बोतल हम लेते हैं, एक बोतल क्या कहते हैं, एक लीटर वाली बोतल अगर आप ले लें और क्या करें उसमें, अगर हमको आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, अगर उसमें हमें इस बात की आवश्यकता पड़ती है कि उस बोतल में हमारे पास 5 लीटर पानी आ जाए, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये आपका एक बोतल है जिसमें 1 लीटर पानी आ रहा है, लेकिन हमको इसको कहाँ तक पानी लेके आना है, 5 लीटर पानी लाना है। तो या तो हम इसकी लंबाई को इंक्रीज कर देंगे, किसको इंक्रीज कर देंगे, लंबाई को इंक्रीज कर देंगे, या इसके रेडियस को क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। दोनों कंडीशन में ध्यान देंगे, यदि हम इसके रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं तो सिर्फ रेडियस नहीं इंक्रीज होगा, इसके साथ इसका वॉल्यूम यानी आयतन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंड इसकी लंबाई यानी हाइट को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो उस हाइट के साथ फिर वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या हम दोनों चीज को इंक्रीज कर रहे थे, नहीं, हम केवल और केवल जो है किसी एक पर्टिकुलर चीज को इंक्रीज कर रहे थे या उसमें एक अल्प वृद्धि या छोटा सा बदलाव कर रहे थे, तो हमें पूरे वॉल्यूम में परिवर्तन दिख रहा था। तो ये किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। अब हम बात करेंगे अवकलन की। अवकलन क्या है, अवकलन हमने बताया अवकलन क्या है। अवकलन का एक बड़ा आसान सा परिभाषा है, सुन लीजिए, किसी फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करने की प्रक्रिया। अवकल गुणांक हमने समझा दिया, क्या कहा गया कि किसी फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करने की प्रक्रिया, किसी फलन का मतलब फंक्शन, बात हमने बता रखी, फलन का मतलब फंक्शन का अवकल गुणांक ज्ञात करने की प्रक्रिया ही अवकलन कहलाती है। और अवकलन के लिए हमने ये प्रथम सिद्धांत के लिए फॉर्मूला बताया है। अब एक बार आप प्रथम सिद्धांत समझ जाएं, उसके बाद हम आपको डायरेक्ट जो है अवकलन करना बता देंगे। हाँ तो बच्चों, अब हमने क्वेश्चन देखना है कि प्रथम सिद्धांत से किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है, या देखिए हमने क्या क्वेश्चन ऑब्लिक फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो डायरेक्ट फॉर्मूले का प्रूफ बता रहा हूँ। अब जो मैं बताऊंगा उसके बाद उसका आप डायरेक्ट जो है क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। इसलिए हम देखिए आपको किस किस टाइप को बताने वाले हैं। एक्स के पावर एन का अवकलन प्रथम सिद्धांत से, ई के पावर एक्स का अवकलन प्रथम सिद्धांत से, ए के पावर एक्स का बताने वाले हैं, लॉग एक्स, साइन एक्स, टेन एक्स, साइन इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स, इन सबों की बात करने वाले हैं आपसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन या पहले फॉर्मूले पे आते हैं। क्या कहता है, एक्स के पावर एन का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करिए, ठीक है। जहां एन जो है, एन मतलब जो पावर है वो क्या है, कोई रियल नंबर है, ठीक है। जहां जो पावर आपका यहाँ दिख रहा था एन, वो कोई रियल नंबर है। तो हम मान लेंगे कि एक्स के पावर एन कोई एक्स का फंक्शन है, दिख रहा है एक्स का फंक्शन है। अगर ऐसी बात है तो अगर x का फंक्शन x के पावर n है
तब x प्लस एच का फंक्शन क्या होगा, x प्लस एच के पावर n होगा। तो चलिए हमारे पास क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था प्रथम सिद्धांत चौकलट का, जरा यहाँ देख लीजिए, लिमिट h चेंज टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन h। यही तो उसी फॉर्मूले पे हमने क्या कर लिया। देखिए अभी एक बात दिमाग में आ रही होगी कि सर अभी पीछे बता रहे थे कि यहाँ dy बाई डी एक्स लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, अगर आप इसको y मान के चलेंगे ना तो आप y लिख लीजिएगा। हमने फंक्शन ऑफ x माना है तो फंक्शन ऑफ x लिख लिया, फॉर्मूला यही का यही है। बस देखिए आपका फंक्शन ऑफ x की जगह क्या है, ये बात हमने रख ली, फंक्शन ऑफ x की जगह क्या है, x के पावर n रख लिया। अब देखिए इन दोनों में से हमने क्या कर लिया, x को कॉमन लिया है केवल इन दोनों में से। तो ध्यान देंगे जब एक बात कि जब h के पास x नहीं था, मान लीजिए जब हमारे पास यही था ना x प्लस एच था, तो इस h के पास कोई x नहीं था तो ये x कॉमन कैसे लिया, बताते हैं। बहुत आसान सी बात है, इसमें हम क्या किए, x से गुणा भी करा लिए और x से क्या कर दिए, भाग भी दे दिए, क्योंकि ये तो गली गली का बच्चा जानता है कि हम किसी चीज़ को जब अपने मन से जोड़ते हैं तो अपने मन से घटाना पड़ता है, अपने मन से किसी चीज़ से गुणा करते हैं तो उसी चीज़ से भाग भी देना पड़ता है। तो अब देखिए जब हम x कॉमन लिए तो क्या कर दिया, 1 प्लस एच अपॉन एक्स, ये बात बनी। तो यही बात यहाँ से जब हमने x कॉमन लिया तो 1 प्लस एच अपॉन एक्स बना। कैसे बना, यहाँ हमने समझाया। और टोटल के पावर क्या चल रहा था, n चल रहा था, और यहाँ पे तो फंक्शन ऑफ x ज्यों का त्यों चल ही रहा है, उससे कोई मतलब अभी तक तो नहीं है। अब हमने क्या किया, यहाँ x के पावर n को इस ब्रैकेट से बाहर कर लिया और दोनों के पावर अलग अलग क्या करा दिए गए, डिस्ट्रीब्यूट करा दिए गए। ये ध्यान देंगे, एक बड़ा आसान सा मेथड है। जैसे अगर x इंटू वाई पे पावर n लिखा होता है तो इसका नियम होता है, घातांक के नियम में पढ़ाया गया था कि x के पावर n इंटू वाई के पावर n इसको लिखा जा सकता है। तो उसी सिद्धांत या उसी फॉर्मूले के आधार पर हमने इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया। अब देखिए हम क्या किए, यहाँ भी x के पावर n है और यहाँ भी x के पावर क्या है, दोनों को क्या कर लिए, कॉमन ले लिए ना। अब बचा है 1 प्लस एच अपॉन एक्स के पावर n। याद करिए आप फर्स्ट ईयर में क्या लिमिट एंड कंटिन्यूटी या बायनोमियल थ्योरम में एक फॉर्मूला पढ़े थे, ये वाला देखिए हम पहले से ही मेंशन कर दिए हैं। पहले से हमने क्या किया है, उसको मेंशन किया हुआ है। क्या पढ़े थे कि 1 प्लस एक्स के पावर n क्या होता था फॉर्मूला, इसको एक्सटेंड करने का 1 प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर चलता रहता था। तो हमने भी इसी तरह से किया, बस वहाँ x था तो यहाँ हमारा x की जगह क्या है, h अपॉन एक्स है ना, तो 1 प्लस एन इंटू एच अपॉन एक्स। देखिए एकदम फार्मूले से एकदम कुछ नहीं अलग है, जो पढ़े थे वही आ रहा है, कुछ अलग कुछ नया नहीं। अगला क्या आया था, n माइनस 1 क्या आया था, तो n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और वहाँ एक्स स्क्वायर था तो वहाँ यहाँ एक्स की जगह क्या है, h अपॉन एक्स है तो h स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर। ऐसे चलता रहेगा क्योंकि n तक है, n की कोई लिमिट अभी तो हमारे पास थी नहीं कि n का कोई एक पर्टिकुलर मान भी नहीं है कि चलो भैया वहाँ तक चल चले ना, ऐसी कोई बात नहीं। अब ये वाला जो x के पावर n था, जब हम कॉमन ले चुके यहाँ पे आए तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1। अब ये देखिए ये एक पॉजिटिव 1 और ये एक निगेटिव 1 क्या हो गया, कट गया। अब हमारे पास बचा क्या, देखिए बुला कर लीजिए n इंटू एच एन एच अपॉन एक्स प्लस एन माइनस 1 एच अपॉन एक्स स्क्वायर। ये चीज़ें बची गई, 1 तो कट गया। अब हम देखिए क्या करें। अच्छा एक क्वेश्चन और दिमाग में बड़ा ढूंढा होगा कि सर आप जब h को 0 ले चुके हैं, h की लिमिट 0 ले चुके हैं तो यहाँ रख के नहीं देते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूले में एक विशेष बात हमेशा याद रखिएगा कि हम h की लिमिट तब तक 0 नहीं रख सकते, कब तक, जब तक ये जो h है ना, हम x की लिमिट तब तक 0 नहीं रखेंगे जब तक ये h डिवाइड में होगा। बात क्लियर हो रही होगी, क्योंकि जैसे ही अभी यहाँ आप h की लिमिट 0 रखेंगे इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी और क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इस h को हटाने की कोशिश करेंगे। बहुत आसान है, लिमिट h चेंज टू 0 x के पावर n। इन सबों के पास देखिए अगर यहाँ h है, यहाँ h स्क्वायर है तो अगले वाले के पास भी कुछ होगा, उसके अगले वाले के पास कुछ होगा, उसके अगले वाले के पास भी h होगा, तो सबों के पास h होगा। तो हम यहाँ से h क्या कर ले रहे हैं, कॉमन कर ले रहे हैं। तो यहाँ एक ही h है तो क्या बचेगा, n अपॉन x बचेगा। अगला क्या बचेगा, n माइनस 1 एक h स्क्वायर था, एक h कॉमन हो गया तो h अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर। अब डिवाइड में क्या था, h था, h से h क्या हो गया, कट गया। तो ध्यान देखिए h से h हमने क्या कर दिया, काट दिया। अब हमारे पास बचा क्या, लिमिट h चेंज टू 0। ध्यान देते रहेंगे क्या बचा है, लिमिट h चेंज टू 0 x के पावर n इंटू
n अपॉन x प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और h स्क्वायर से h हो गया अपॉन x स्क्वायर एंड सो ऑन अच्छा हुआ है। नीचे से तो h हट चुका है क्योंकि वो कट गया। अब देखिए जैसे ही हम लिमिट रखेंगे, क्या रखेंगे, लिमिट रखेंगे तो क्या हो गया x स्क्वायर इंटू n अपॉन x, बाकी जो प्लस में थे यहाँ जैसे ही आप जीरो रखें ये टोटल की वैल्यू क्या होगी जीरो, मतलब यहाँ h की वैल्यू तो इसके आगे के सारे वैल्यू क्या होते जाएंगे जीरो होते जाएंगे, क्योंकि h अगर इसके पास है तो इसके पास h स्क्वायर होगा, उसके अगले के पास जो है h क्यूब होगा, उसके अगले के पास क्या होगा h पे पावर 3 होगा, ऐसे होगा। तो सारे के सारे क्या होंगे जीरो होते जाएंगे, सब जीरो होंगे। तो जीरो से हमें कोई मतलब तो रह ही नहीं गया। अब हमारे पास जो बचा है वो क्या है, जो हमारे पास बचा है वो है एक्स स्क्वायर इंटू एन अपॉन स्क्वायर नहीं एक्स के पावर एन था, एक्स के पावर एन इंटू एन अपॉन एक्स। अगर इसको आप घातांक के नियम से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एन एक्स के पावर एन माइनस 1। तो ये क्या था आपका डेरिवेशन था, किसका डेरिवेशन निकाला गया है एक्स के पावर एन का, यही आता है। तो क्या लिखेंगे इसको लास्ट टर्म में कि d अपॉन डी एक्स के पावर n का जो अवकलन होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, ये जो है आपका सीधा सा फॉर्मूला बनता है। क्लियर है बच्चों? तो ये तो हमने आपको प्रूफ कराया कि आप कैसे इसको जो है प्रूफ कर सकते हैं और डायरेक्ट भी ये यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि x के पावर n का प्रथम सिद्धांत या डेरिवेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको ये सारी बातें एक एक स्टेप समझ में आई होगी। ये देखिए ये फर्स्ट ईयर से लिया गया है 11th में आपको ये पढ़ाया गया था, लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड बाइनोमियल थ्योरम में एक्सटेंड करना उस फॉर्मूले को बताया गया है, उसी फॉर्मूले को यहाँ रखा गया है। हाँ तो बच्चों आइए, अब तक हमें जाना x के पावर n का प्रथम सिद्धांत से अवकलन, समझ रहे होंगे बहुत अच्छा था, बहुत आसान था। अब देखिए कितना आसान, आपके पास फॉर्मूला कहिए या क्वेश्चन कहिए क्या आ रहा है, e के पावर x का क्या करना है, हमको प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है। कितनी आसान बात है। चलिए देखते हैं क्या है। हम पहले क्या करते हैं, मान लिए कि कोई fx का फलन है e के पावर x। अब हम ये जानते थे कि उसमें हम क्या h एक्सटेंड करेंगे, तो जहां जहां x था वहां वहां क्या एक्सटेंड हो गया, h जो है एक्सटेंड हो गया। तो चलिए हमारा फॉर्मूला वही पुराना, लिमिट क्या h चेंज टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन h, यही हुआ करता था। बस हमें क्या करनी है, ये वैल्यू पुट कर देनी है, लिमिट h चेंज टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h की वैल्यू कितनी है e के पावर x प्लस h माइनस fx की वैल्यू क्या रखेंगे e के पावर x अपॉन h, ये चीजें रखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो बच्चों यहाँ तक हमने इसको सॉल्व किया। अब देखिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक चीज हम आपको बता देते हैं, क्या यदि किसी संख्या के पावर प्लस के रूप में हो तो उसको इस तरह से आपको घातांक के नियम में बताया गया है। तो चलिए बहुत आसान है, क्या हो जाएगा, लिमिट h चेंज टू 0 e के पावर x इंटू ई के पावर h माइनस ई के पावर x अपॉन h। अच्छा ठीक है, अब देखेंगे जरा सा ध्यान देंगे। अब जरा सा ध्यान देने में एक बात ध्यान में आ रही होगी कि यहाँ भी e के पावर x है और यहाँ भी e के पावर क्या है x है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको कॉमन कर लें। क्या कर लें बच्चों, कॉमन कर लिया जाए उस चीज को। तो e के पावर x जब हम कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचा, e के पावर h माइनस 1 अपॉन यहाँ क्या बचा, h बचा। अब देखेंगे कि ये जो हमारे पास बचा हुआ है इस पर हमको क्या करना है, फॉर्मूले को एक्सटेंड करना है। अब देखिए एक बाइनोमियल थ्योरम में जब आप 11th में थे तो आपने एक फॉर्मूला प्यारा सा पढ़ा था, बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला पढ़ा था। तो देखिए क्या पढ़ा था, e के पावर अगर x है तो 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x पे पावर q अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट 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 एंड सो ऑल चलता था। तो ये तो साहब तब थे जब e के पावर x है, लेकिन हमारे पास क्या है, e के पावर h है ना। तो e के पावर h की जब हम बात करते हैं तो देखिए फॉर्मूला यही हो जाएगा 1 प्लस, अब x था तो x था, अब h है तो h रहेगा, h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 रहेगा, h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 रहेगा एंड सो ऑन। इस तरह से इनफाइनाइटली में नहीं चला जाता है। तो चलिए देखिए बच्चों इससे हमने इस फॉर्मूले को क्या कर लिया, जनरेट कर लिया। तो अब हम जो जनरेट किए हैं, हमारे हमको जरूरत थी तो हम जनरेट किए। अरे कहा गया ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो जननी है तो जनन हो गया, तो जनन हो गया तो रखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h चेंज टू 0 e के पावर x
अब देखिए ई के पावर एच का फॉर्मूला क्या लिखा गया है, 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑल तक जाएगा। अब लास्ट में देखिए, लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, -1 मिल रहा है और टोटल के बटे मतलब पूरे के बटे क्या है, एच है। तो अब जरा सा हम ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, जरा सा ध्यान देंगे कि ये +1 और ये -1 आपस में कट गए। तो चलिए फिर आगे बढ़ा जाए, क्या हो जाता है, लिमिट एच चेंज टू 0, ई के पावर एक्स का तो कुछ कर नहीं सकते। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, आगे भी एच, उसके आगे भी एच, उसके आगे भी एच, उसके आगे भी एच, मतलब ऐसे ही एच आता जाएगा। ठीक है, तो हम क्या किए, उसमें से एक एच कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, ध्यान देंगे, एक एच जब हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1 प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 2, एच स्क्वायर था तो एक एच हमने बाहर निकाल लिया, तो एच अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, अगला इसी तरह से क्या आ जाता, एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 4 आता जाता, प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन, और टोटल के अपॉन क्या था, एच था। अब देखेंगे कि यहाँ एच से एच क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये क्या है, भाग में है। अब जो हमारे पास बचा उस पर सब छोड़ छाड़ के लिमिट लगा देंगे, तो लिमिट लगाएंगे तो बच्चों ध्यान देंगे, हम आपको यहाँ समझा रहे हैं, हो सकता है इसके नीचे न दिखाइए, तो देखेंगे, ध्यान देंगे, ये यहाँ हम आपको बताते हैं क्या है, लिमिट एच चेंज टू 0, पहले हमारा बचा क्या रह गया, ई के पावर एक्स 1 प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, यही चीज़ें बची थी। अब लिमिट कहाँ हमारी टेंड कर रही थी, 0 पे टेंड कर रही थी, तो लिमिट जब 0 पे टेंड कर रही थी तो जहाँ जहाँ एच है वहाँ 0 रख दीजिए जरा, तो ई के पावर एक्स 1 प्लस 0 बटे फैक्टोरियल 2, 0 का स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब ध्यान देंगे, 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 हो जाता है, काम खत्म, यहाँ भी 0, ये तो हमारे पास बच क्या रहा है, ई के पावर एक्स, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 बच गया ना, बाकी सारे क्या हो गए, 0 हो गए, और ये इंटू था, ई के पावर एक्स इंटू 1, अगर 1 में किसी भी संख्या से गुणा करा दें तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए हमने ई के पावर एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलन किया, प्रथम सिद्धांत से अवकलन का मतलब क्या कहा गया, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो हमने क्या किया, ई के पावर एक्स का डेरिवेशन किया फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो हमें पुनः क्या प्राप्त हो गया, ई के पावर एक्स, यानी हमारा दूसरा जो फॉर्मूला बना, दूसरा क्या बना, फॉर्मूला बना, क्या बना, डी अपॉन डी एक्स, ई के पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक बात हम आपको यही बता देते हैं कि ये एक ऐसा पर्टिकुलर है, ऐसा पर्टिकुलर जो फंक्शन है, ये अवकलन में भी और समाकलन में भी एकदम बराबर होता है। मतलब अगर आप इसका समाकलन भी करते हैं तो ये भी, तभी ये ई के पावर एक्स होगा, और अगर आप इसका अवकलन भी करते हैं तो भी ये ई के पावर क्या होगा, एक्स होगा।